Hello everyone. So I come across this question so many times that how we analyze our papers. बहुत बार मैंने देखा है बच्चे जस्ट एग्जाम देते हैं और उनको कुछ एनालिसिस नहीं करते, बस एग्जाम देखा, मार्क्स आए, रैंक आई, छोड़ दिया, उसके बाद दैट इज इट। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने एग्जाम्स को अच्छे से एनालाइज करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के सेशन में थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपने एग्जाम्स को एनालाइज कैसे करना है एंड हाउ कैन दे यू हेल्प अस परफॉर्म बेटर इवेंचुअली। नॉट जस्ट कि उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, वो एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है कि आगे वो हमें अच्छा करने को कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। किसी भी एग्जाम में दो चीजें होती हैं जिसको मैं जज करने की कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज होती है वो होती है कि दो चीज होती है जो मुझे हेल्प करती है परफॉर्म करने में। एक मेरी नॉलेज होती है और दूसरी चीज ये होती है कि मैं उस नॉलेज से कितना आउटपुट जनरेट कर पाता हूँ, मतलब परफॉर्मेंस। नॉलेज वर्सेस परफॉर्मेंस वाली चीज होती है। तो नो, इस बात का मैं एनालिसिस करना पड़ेगा कि कोई भी एग्जाम हम कैसे करें, कोई एनालाइज कैसे करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन। व्हेन यू एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, देन यू नीड टू इमेजिन दिस थिंग दैट हर एक क्वेश्चन को तीन कैटेगरी में होगा। वो या तो वो करेक्ट होगा, या फिर वो इनकरेक्ट होगा, या फिर वो अनअटेम्प्टेड होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब करेक्ट को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करिए। मान लीजिए एक इनपरफेक्टली करेक्ट है, एक परफेक्टली करेक्ट है। मतलब क्या इस बात का? परफेक्टली करेक्ट का मतलब क्या है? भाई आपने कॉन्सेप्ट भी ठीक लगाया और आंसर भी ठीक आया। इनपरफेक्टली करेक्ट का मतलब क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट तो शायद गलत लगाया था बट समहाउ आंसर आपका ठीक है। ठीक है, सिमिलरली इनकरेक्ट में भी सेम कहानी होगी। इनकरेक्ट में भी ऐसा हो सकता है कि वो परफेक्टली इनकरेक्ट हो या फिर इनपरफेक्टली इनकरेक्ट हो। अब परफेक्टली इनकरेक्ट क्या मतलब है? कॉन्सेप्ट गलत लगाया, आंसर भी गलत लगाया। इनपरफेक्टली करेक्ट का मतलब क्या है? इनकरेक्ट का क्या मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट तो ठीक लगाया था बट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई सिली मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से वो गलती हो। तीसरी कैटेगरी है कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की। अनअटेम्प्टेड में भी आप सेम परफेक्टली और इनपरफेक्टली अनअटेम्प्टेड की बात कर सकते हो। परफेक्टली अनअटेम्प्टेड का मतलब कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते थे, और इनपरफेक्टली अनअटेम्प्टेड का मतलब है कि आप उसको सॉल्व कर सकते थे बट समहाउ यू मिस दैट इन द एग्जाम। आप रियलाइज नहीं कर पाए कि आप इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जनरली एक कैटेगरी बनाई है कि भाई मान लेते हैं इतने इतने क्वेश्चन हमारे पास हैं जो हम लोगों ने क्या कहते हैं 75 मार्क्स के पेपर में कर नहीं पाए। तो अब आइडियली अगर हम नंबर देखेंगे हमारे, तो एक्चुअल मार्क्स जो हमारे हमने स्कोर करे होंगे, एक्चुअल मार्क्स हमने स्कोर करे होंगे 45 + 5 50 × 4 200 माइनस जो गलत हुए हमारे 10 आउट ऑफ 300। सो दैट वुड बी 190 मार्क्स आउट ऑफ 300। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो मुझे करनी है ऑप्टिमम मार्क्स कैलकुलेशन करनी है। ऑप्टिमम मार्क्स कैलकुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो मैक्सिमम या ऑप्टिमम मार्क्स जो हम सॉल्व कर सकते थे 50 क्वेश्चन, तो ये ठीक है। ये 5 क्वेश्चन भी जो इनपरफेक्टली इनकरेक्ट हुए हम कर लेते तो 5 और ऐड हो जाते तो 55 हो जाता, और 10 इनपरफेक्टली हमने जो करेक्ट करे थे वो और ऐड हो जाता। तो 55 और 65 विच विल बी 65 × 4 विल बी 260 मार्क्स हम आउट ऑफ 300 स्कोर कर सकते। एक्चुअली में सिर्फ ये देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ही थे जो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते थे अज्यूमिंग कि हम सब कुछ परफेक्टली कर लेते। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नॉलेज गैप को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दो सेक्टर्स है हमारे नॉलेज गैप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये जज करना है आपको कि आपका नॉलेज गैप कितना है, कि आप कितना मैक्सिमम लेके आ सकते हैं। उसके बाद ये जो दो सेक्टर्स हैं जो इनकरेक्ट क्वेश्चन आपने इनपरफेक्ट इनकरेक्ट इनपरफेक्ट अनअटेम्प्टेड है, ये हमारी परफॉर्मेंस गैप को जज करते हैं, परफॉर्मेंस गैप को। सो अब एग्जाम में हमें ये रियलाइज करना है किसी भी एग्जाम से कि हमारा नॉलेज गैप कितना है और हमारा परफॉर्मेंस गैप कितना है। वंस वी आर एबल टू रियलाइज द नॉलेज गैप एंड परफॉर्मेंस गैप, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि हमें किस लेवल पे काम करना है। कुछ लोगों की हो सकता है परफॉर्मेंस गैप बहुत ज्यादा हो, तो आपको ये देखना है कि जो परफॉर्मेंस गैप ज्यादा हो रहा है उसमें देखना है क्या कारण है उसको करने का, ठीक करने का। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि नॉलेज गैप बहुत ज्यादा है, विच इज फाइन। ठीक है, तो हमें समझ आ गया नॉलेज को बढ़ाना है। कुछ लोग इनकरेक्टली, मैंने बहुत बार बच्चे भैया मेरा परफॉर्मेंस गैप है, और बाद में जब वो बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं हर क्वेश्चन को तो रियलाइज होता है कि तो परफॉर्मेंस गैप, नॉलेज गैप का। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस गैप के चक्कर में नॉलेज पे काम नहीं करते, बट इवेंचुअली पता चलता है कि जी नॉलेज पे काम करना ज्यादा जरूरी था। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी एनालाइज द पेपर। सो पहली बात, ऐसे 6 कैटेगरी में आप डिवाइड करें क्वेश्चन को: परफेक्टली करेक्ट, इनकरेक्ट, परफेक्टली इनकरेक्ट, परफेक्टली
परफेक्टली अनअटेम्प्टेड एंड क्या कहते हैं इनपरफेक्टली करेक्ट, इनकरेक्ट एंड अनअटेम्प्टेड। ठीक है, उसके बाद उन कैटेगरीज में से जज करें कि कौन सी कैटेगरी को मतलब, एंड देन आप अपने ऑप्टिमम मार्क्स निकालें, कितने हमारे ऑप्टिमम मार्क्स आ सकते थे इस पेपर के अंदर। वहां से आपको अपना परफॉर्मेंस गैप और नॉलेज गैप पता चल जाएगा कि भाई आए तो 190, आने 260 चाहिए थे, तो आपका ये परफॉर्मेंस गैप है। ठीक है, उसके बाद नॉलेज गैप पता चल जाएगा, 300 मैक्सिमम मार्क्स, 40 नंबर का नहीं आ रहा, विच इज फाइन। जो हम एग्जाम्स लेते हैं आपको पता है कि वो एग्जाम्स थोड़े मुश्किल होते हैं, एंड you will obviously not be scoring full marks, but the idea is you should know that gap, like वो कितना gap है actually। So that is basically the idea. So this is how you analyze a paper. Now बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ कहते हैं हम एनालाइज करते हैं, but उससे सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन देखना इज यूजलेस, मतलब सोल्यूशन देखना पड़ेगा, बट सिर्फ सोल्यूशन देखना इज यूजलेस। द आइडिया विद रिस्पेक्ट टू दैट इज कि आपको ये इंश्योर करना है, ठीक है, ये आपको इंश्योर करना है कि जब आप सोल्यूशन भी देख रहे हो तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपको ये जज करना है कि कैसे आप उस क्वेश्चन को दोबारा से करोगे तो आप कर पाओगे अच्छे से। समझ लो इस बात को कि आप उस क्वेश्चन को अगर दोबारा से भी अटेम्प्ट करते हो तो कैसे करोगे, क्योंकि कोई मैजिक तो है नहीं कि अपने आप से आपके दिमाग में थॉट आ जाएगा, जो अभी थॉट नहीं आया बाद में आ जाएगा। आप ये मानोगे आप भूल चुके होगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जब एग्जाम जिस दिन होगा आपका, तो आपको ये सोचना है कि क्या इस क्वेश्चन में क्या मैं हिंट्स विड्रॉ कर सकता हूँ जिससे मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊँ, करेक्टली कर पाऊँ, ये जो मैंने गलती करी है इसे मैं रिपीट ना करूँ। ठीक है, एक छोटी सी बात है। एक और बात यह है कि अपने मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत बार कुछ पेपर्स मुश्किल होते हैं, कुछ पेपर्स आसान होते हैं, तो उससे कभी कभार ये हो जाता है कि आपके नंबर कम आ रहा है, आपको लगता है परफॉर्मेंस खराब है, बट ट्राई टू सी कि उस पेपर का लेवल भी क्या है। सो ट्राई टू जज दैट एज वेल, सो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ओके एक्चुअली में आपकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर इज वन ऑफ द स्कोर्स दैट रियली हेल्प अस अ लॉट। सो कोशिश करो आप अपने हर एग्जाम को ऐसे एनालाइज करो, ठीक है, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड यू विल बी एबल टू डू मच बेटर इन योर लेटर ऑन एग्जाम्स में। आप अपनी जो भी गलतियां हैं उन्हें इंप्रूव कर सकते हो, अपने चैलेंजेस फिगर आउट कर सकते हो, ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन विद योरसेल्फ। दैट इज द आइडिया कि आप वो खुद से अपने आप जितना ज्यादा ऑनेस्ट होगे उतना ज्यादा आप अपनी गलतियों को अच्छे से पढ़ पाओगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है टू रियलाइज वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस वुड हैव हेल्प्ड यू आउट। थैंक यू।